मेरे प्रभु श्री राम का मंदिर, बालाजी महाराज का मंदिर। अगर आप शंकर भगवान के मंदिर में जाओगे तो बाहर क्या लिखा मिलेगा आपको? ओम नमः, ओम नमः। और अगर श्रीपति रामचंद्र भगवान के मंदिर में जाओगे तो वहाँ क्या लिखा मिलेगा? जय श्री, जय श्री। अगर इस महामाई के दरबार में जाओगे तो वहाँ क्या लिखा मिलेगा? जय जय माता। माता एक ऐसा दरवाजा दुनिया का जहाँ केवल ये लिखा है कि हारे का सहारा बाबा, हारे का सहारा बाबा, श्याम हमारा। आखिर कौन है? सनातन धर्म में इतने मंदिर, क्यों अकेला एक ऐसा रूप जिसका केवल और केवल शीश पूजा जाता है? अगर आप शंकर भगवान के मंदिर में जाओगे तो उनकी भी पूर्ण रूप में पूजा होती है, मेरी महामाई की भी पूर्ण रूप में पूजा होती है, बालाजी महाराज की भी पूर्ण रूप में पूजा होती है। अकेला एक ऐसा मंदिर जहाँ पे केवल और केवल एक शीश को पूजा जाता है। ऐसी क्या शक्ति है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रेमियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले बाबा के प्रेमियों की संख्या 1000 हुई, लाखों हुई, करोड़ों हुई, और जनाब अब तो झिकझैक भी छोटा पड़ जाता है फागुन महीने में। आखिर ऐसा क्या है कि कलयुग में भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है? सुनना जरा ध्यान से, सुनना। ओ हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए, नहीं और कहा जाए, नहीं और सहा जाए, कहीं और कहा जाए। ओ हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। और बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ। कौरवों की रक्षा कौन कर रही है? कन्हैया की नारायणी से। और पांडवों की रक्षा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये घाटू वाला? पांडवों में भीम हुए और भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बाल घुंघराले बर्बर शेर की तरह, और जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनने की सोचता है,
वैसे ही बर्बरी क्षत्रिय परिवार से थे। युद्ध में शक्ति प्राप्त करने की सोच माता मौरवी के लाल, बाबा की माता का नाम क्या है? जरा जोर से। मोरनी नहीं, मौरवी। मौरवी बोलो, मौरवी के लाल की, बोलो मौरवी के लाल की, ओ मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। ओ मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। ओ मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। ओ मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। ओ मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। अब बर्बरी की माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी युद्ध लड़ने के लिए कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कि बेटा जा माँ दुर्गा की तपस्या कर, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बड़े मनाने के लिए बाबा भोले को, और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त हुए कि जिनसे सारे के सारे जगत को जीता जा सकता था। बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो 3 बाण धारी की जय। उसे बाबा ने 3 बाण प्राप्त किए, तो बाबा का नाम क्या पड़ा? 3 बाण। ओ 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। ओ 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। ओ 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण धारी महिमा अति धारी। यो खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सांवरियो, भक्तों का पालनहारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। जब इंसान के पास धन आता है ना तो उसको खर्चने का मन करता है कि मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। वैसे जब शक्ति आएगी तो उसको खर्चने का भी मन करेगा, उसको प्रयोग करने का भी मन करेगा। मेरी माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत इस महासंग्राम में भाग लेना चाहता हूँ। अब माँ ने सोचा कि कन्हैया के पास तो चला जाएगा। माँ ने कहा कि बेटा जा, लेकिन 2 वचन देकर जा। 2 वचन कौन से? कोई बताएगा? 2 वचन माँ ने कौन से मांगे? पहला वचन क्या? हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। पहला वचन क्या मांगा? कि बेटा तो हमेशा हारे का सहारा बनेगा। और दूसरा वचन क्या? कि रास्ते में अगर तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा ना तो तू कभी भी किसी को मना नहीं करेगा। नतमस्तक होकर बर्बरीक निकल पड़े। जैसे माँ दुर्गा शेर की सवारी करती है वैसे ही बर्बरीक भी अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। जैसे ही बर्बरीक युद्ध के लिए निकले, चारों दिशाएं हिली थी। युधिष्ठिर हिल गए,
दुर्योधन हिल गए, भीष्म पितामह हिल उठे, लेकिन जब अर्जुन का रथ हिला ना तो अर्जुन ने कहा कि हे माधव जरा देखकर तो आओ ये कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, लेकिन इसके आने मात्र से ऐसा लग रहा है कि हम हार रहे हैं। प्रेमी समझना, जिसको देखने से ऐसा लग जाए कि हार रहा, हम तो फिर भी इसके बच्चे हैं, ये हमें कैसे हारने देगा। अर्जुन बोल रहा है माधव से कि माधव जरा आप देखकर तो आओ कि ये है कौन। अब कन्हैया ब्राह्मण का रूप धरकर निकल पड़े। कन्हैया ब्राह्मण जैसे ही बने, अर्जुन ने कहा कि प्रभु देर मत करो, अब जाओ। जैसे ही कन्हैया उस ब्राह्मण रूप में बर्बरी के पास पहुंचे, कन्हैया ने कहा कि हे बर्बरी कहाँ जाते हो। बर्बरी बोले प्रभु मैं भी इस महाभारत के इस महासंग्राम में भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले कि बेटा क्यों मजाक करता है, अभी 14 साल का तो है, तो तेरी खेलने कूदने की तो उम्र है। कहाँ युद्ध के चक्कर में पड़ रहा है, कहाँ युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा है। बर्बरी बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना वो उम्र नहीं देखा करते। बोले बेटा बातें करनी आसान है, ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो तू युद्ध लड़ने चला। तुझे मालूम भी है ये कितना बड़ा महासंग्राम है, कितना बड़ा महाभारत है ये। बर्बरी बोले प्रभु जिससे महासंग्राम महाभारत कह रहे हो ना, मेरे तर्कस में 3 ऐसे बाण हैं, अगर मैंने एक बाण भी चला दिया ना तो ना तो इस युद्ध को रचने वाला बचेगा, ना ही इसको खेलने वाला बचेगा। ब्राह्मण देवता फिर बोले कि बेटा बातें करना आसान है, पहले साबित करके दिखा। अब सामने एक पीपल का वृक्ष था, बर्बरी ने निकाला अपना बाण और उसमें लगे लाखों के लाखों पत्ते भेद डाले, और अंत में हमें बाण कहाँ रुका, कहाँ रुका। दीदी हेलो एक्सक्यूज मी, 5 मिनट की बातें मत करो। अंतिम में आगे बाण ब्राह्मण देव के पैर पर रुका और वहां घूमने लगे। बर्बरी बोले प्रभु जरा अपना पैर पीछे करो। हे ब्राह्मण देवता जरा अपना पैर का पीछा करो। एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी रह गया। अब ब्राह्मण जो श्री कृष्ण जी का रूप धारण करे वो सोचे कि अगर ये युद्ध में भी चला गया ना तो जैसे पत्ते ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है ना, ऐसे युद्ध में भी ये ढूंढ ढूंढ कर मारे। अब ब्राह्मण देवता बोले चलो माना कि तू युद्ध में जा रहा है, लेकिन युद्ध में तू जा रहा है तो साथ किसका देगा। अब बर्बरी बोले कि हे ब्राह्मण देवता, हे प्रभु मैंने अपनी माँ को वचन दिया कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। अब ब्राह्मण देवता बोले कि ये कैसा वचन हुआ, हारे का सहारा। अगर कौरव हार रहे होंगे तो तू उनकी तरफ हो जाएगा, अगर पांडव हार रहे होंगे तो तू उनकी तरफ हो जाएगा, ऐसे तो युद्ध का नतीजा ही नहीं निकलेगा। ये तो कोई वचन नहीं होगा। अब बर्बरी बोले हे ब्राह्मण देवता फिर आप ही मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए, मेरे को क्या करना है। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई हे बर्बरी, हे 3 बाणधारी, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए।
और इस समय द्वापर में सिर्फ और सिर्फ 3 महाबली ऐसे हैं जिनमें से किसी एक के सिर से कलयुग में धरती का कल्याण हो सकता है। और वो 3 कौन है? पहले भगवान श्री कृष्ण, उनकी बलि मैं नहीं ले सकता, उन्होंने युद्ध रचना है। और दूसरे कौन? वो अर्जुन, मैं उनकी भी बलि नहीं ले सकता, उन्होंने युद्ध खेलना है। अब बचे तुम, अब अपने शीश का दान दो, कलयुग में धरती का कल्याण करो। अब बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया था, क्या वचन दिया था? हाँ, अगर रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा तो उसको मना नहीं करेगा। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देवता, हे प्रभु, आज शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है ना, वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप भी जरा अपने असली रूप में आइए, आप है कौन? क्योंकि साधारण ब्राह्मण इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। पहली बार महाभारत के युद्ध में ऐसा हुआ जब मोर मुकुट बंसी वाला अपने विराट रूप में आया और बर्बरीक के सामने झोली पसार कर खड़ा हो गया। हे बर्बरीक, हे 3 बाणधारी, मैं तुम्हारे आगे झोली पसार कर खड़ा हूं, मुझे शीश का दान दो। ओ मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, ओ मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, ओ वाले ने, खाटू वाले ने। 14 साल का बच्चा, कितना का होता है 14 साल का बच्चा? ये भाई बेटा छोटा सा, कितना 14-15 साल का कितना का बच्चा होता है? अपना शीश उतार कर दे दिया बाबा ने। भगवान बोले, हे बर्बरीक, हे शीश के दानी, हे 3 बाणधारी, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ। अब बर्बरीक किस से आवाज आई, हे प्रभु, इच्छा तो मेरी युद्ध लड़ने की थी, युद्ध में अब लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं इस युद्ध को, इस महाभारत को देखना चाहता हूँ। अगर आप मुझ पर इतनी कृपा कर दें तो मैं इस युद्ध को देख लूंगा। कन्हैया ने शीश को अमृत पान कराया, ऊंची चोटी पर रख दिया, और वो चोटी कहीं और नहीं, हिमाचल में सिरमौर जिला चूड़धार पर्वत, जहां पर आज भी मौजूद है। आखिर में महाभारत के युद्ध में जीत किसकी होती है? थोड़ा जोर से हैं? क्या बात है, बजावे का बता नहीं अपनी, कोई नहीं, चाय आने वाली है, सुस्ती ना फैलाओ, लेके 5-10 मिनट का काम। आखिर में पांडव उस महाभारत के युद्ध को जीत गए। अब अगर कोई काम अच्छा हो जाए ना, फिर तो वो मैंने किया है ना, अगर गलत हो जाए तो तुमने किया है, यही है ना। ऐसे पांडवों के मन में भी अभिमान आया, अब लड़ने लगे आपस में। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। पांडव आपस में लड़ रहे हैं, ये बोल रहा है मैंने जिताया, अर्जुन बोल रहा है मैंने जिताया। अब निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। ओ चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। आप
पांडव चले जा रहे हैं, ठाकुर जी महाराज के पास पहुंचते हैं। पांडव क्या देखते हैं कि कृष्ण भगवान जी तो मुरली बजाने में व्यस्त हैं। पांडव इंतजार करते हैं और जब भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्र खोलते हैं तो पांडव आव ना देखे ताव ना देखे सीधा ही फट गए। कोई राम नहीं, कोई नमस्ते नहीं। बोले हे प्रभु, आपने युद्ध में क्या देखा? युद्ध किसने जिताया? युद्ध मैंने जिताया। वो बोले मैंने जिताया। आप बताओ युद्ध किसने जिताया? अब ठाकुर जी बोले मेरे को क्या पता है किसने जिताया, मैं तो तुम्हारा सारथी था, मुझे थोड़ा ना पता है। मेरे से तो ऊंचे तुम ही थे, तुम्हें दिखना चाहिए। मेरे को नहीं पता कि युद्ध किसने जिताया। अब सारथी को थोड़ी पता होगा। अब पांडव बोले कि प्रभु फिर इसका निर्णय कौन करेगा? ओ चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। ओ चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। सुनना जरा ध्यान से प्रेमियों, आप बरबरी के बाबा शाम बनने जा रहे हैं। कन्हैया गए, कन्हैया ने आवाज लगाई, हे बरबरी, हे शिष्य दानी, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? अब बरबरी के शिष्य आवाज आई कि हे पांडव, किस चीज का घमंड करते हो? तुम क्या सोचते हो युद्ध तुमने जिताया? बरबरी बोले हे पांडव, इस पूरे के पूरे युद्ध में मरने वाला भी एक था और मारने वाला भी एक था, और वो कौन थे? मेरे ठाकुर जी महाराज। बरबरी बोले मैंने तो पूरे के पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन चक्र करते देखे। अब कन्हैया सुनकर खुशी हुई और बाबा को क्या क्या वरदान दिए ठाकुर जी महाराज ने खुशी में। सुनना जरा ध्यान से कैसे कैसे बाबा श्याम। पहला वचन क्या कि हे बरबरी, तुम्हारे जिस शीश को मैंने अमृत पान कराया था ना युद्ध देखने के लिए, तुम्हारे इस शीश को मैं अमरता का वरदान प्राप्त करता हूँ। बोलो जय श्री हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और दूसरा वचन क्या? जैसे कलियुग का प्रारंभ होगा ना, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे शीश में विराजमान हो जाएंगे। बोलो श्याम प्यारे की। और तीसरा वचन क्या कि अगर कलियुग में कोई श्याम पुकारेगा ना तो उसकी सहायता ये मुरली वाला श्याम नहीं तो खाटू वाला श्याम करेगा। और जैसे जैसे कलियुग आगे बढ़ेगा दिन प्रतिदिन तेरी मान्यता बढ़ती जाएगी। और प्रेमियों आज देखना, आज हकीकत में हो भी वही रहा है। आज से 4 साल पहले देख लो प्रेमियों की संख्या कितनी थी, पर अब देख लो अब तो गिनती भी नहीं होती। तुमने अपनी माँ को वचन दिया था ना कि तुम हारे का सहारा बनोगे। जाओ आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी हार कर तेरे दरबार में आ जाएगा ना वो कभी भी तेरे दर से खाली लौट कर नहीं जाएगा। बोलो श्याम प्यारे की। और तेरे भक्तों को भी मैं ये वरदान देता हूँ कि तेरे दरबार में से भगत ना अपनी औकात से ज्यादा लेकर जाएगा। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो हारे के सहारे की। और प्रेमियों आज अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई पड़ोसी बोलता है ना मैं खाटू नहीं जाऊंगा, मैं खाटू नहीं जाऊंगा, खाटू कुछ नहीं, मैं गारंटी देता हूँ महीना नहीं 6 महीना नहीं साल में आपको लाकर वो चूरमे का प्रसाद ना खिला देता हूँ। बोलो जय श्री हरे का सहारा बाबा। इतनी सी बाबा श्याम की कथा थी। एक बार प्रेम से ताली बजा दो अगर कथा समझ में आई है। बोलो श्याम प्यारे की। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा, मरते दम
श्याम प्यारे की जय। जयकारे वीर बजरंगे हर हर महादेव सच्चे दरबार की जय। तो इतनी बाबा की बता दी पर बजाओ जोरदार। अगर सुनना है तो आ जाओ, यहीं आ जाओ, बस आपके लिए 2 लाइनें सुनाऊंगा जो आपने डिमांड की है। इसके बाद